नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी राजस्थान स्टेट ओपन बोर्ड के कक्षा 12वीं के साथियों का। साथियों, आप सभी को पता है कि कल आपका गृह विज्ञान का पेपर है और आपको इस क्लास में जो आप सबसे पहले ये पेपर देखिए, ये गृह विज्ञान का पेपर है और आज हम इस क्लास में गृह विज्ञान के इस पेपर का हर एक सवाल का उत्तर सहित हल देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। तो देखिए, पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है पहला सवाल कि भाई अचार में जो तेल का कार्य होता है वह कौन सा कार्य होता है? ये सूक्ष्म जीवों के प्रभाव को रोकता है। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ सही जवाब रहेगा। दूसरा सवाल है, लड़के अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? भाई मांसपेशियाँ होती हैं। बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। सौर ऊर्जा द्वारा भोजन पकाने में काम आने वाले डिब्बों का जो रंग होता है वो होता है काला। बी ऑप्शन इसमें भी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और चौथा सवाल आपका, एड्स HIV नामक जो विषाणु है इसके कारण क्या नष्ट होता है वो क्या है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है इसको ये क्या होता है, यहाँ समस्या आ जाती है। तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। तो आप सभी साथी वीडियो के अंत तक बनिएगा और आप सभी के लिए मैं हर एक सवाल का उत्तर बता रहा हूँ, हर एक पेपर को आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, आपको हर एक प्रैक्टिकल फाइल उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो आपको जो भी चाहिए कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं पाँचवें सवाल को। पाँचवा सवाल क्या कह रहा है? भाई दोपहर का जो भोजन है MDM जो प्रोग्राम है वो क्या है? तो इस सवाल का चलिए जवाब मैं आपको बताता हूँ बोर्ड के माध्यम से। तो देखिए, पाँचवा सवाल का जवाब आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। वही ये जो दोपहर का भोजन का जो प्रोग्राम है, मिड डे मील कार्यक्रम है, ये भारत सरकार द्वारा चलाया गया है। ये मुख्य उद्देश्य इसका क्या है? भाई सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना है, उनका नामांकन बढ़ाना है, उनका पोषण स्तर में सुधार करना है। यह इसका सही जवाब है। आप अपनी इच्छा से इसे थोड़ा बड़ा और छोटा कर सकते हो। चलिए देखते हैं अगले छठे सवाल को। छठा सवाल क्या है आपके सामने? ये स्क्रीन पर दिख रहा है आपको। ये उसी पेपर का हिस्सा मैंने यहाँ सेट कर रखा है, तो ध्यान रखिएगा ये वही है। मूल्य और लक्ष्य की जो परिभाषा है वो आप सभी को उत्तर सहित दिखाई दे रही होगी। तो आप यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया इसको याद कर लीजिएगा। चलिए हम देखते हैं सातवें सवाल को। सातवां सवाल है, जल में घुलनशील व वसा में घुलनशील विटामिन के जो नाम है वो आप देखिएगा। आपके सामने ये स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए भाई, जल में जो घुलनशील है वो वसा में घुलनशील है, वो कौन कौन से विटामिन है? जो जल में घुलनशील है वो विटामिन बी और विटामिन सी है, और जो वसा में घुलनशील है वो विटामिन ए, डी और विटामिन के और विटामिन ई। ये सब विटामिन ये वसा में घुलनशील वाले हैं। चलिए अब हम देखेंगे आठवें सवाल को। आठवां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। जो ATM कार्ड है वो क्या है? तो आप सभी जानते हैं ये ऑटोमेटिक टेलर मशीन इसे बोला भी जाता है, स्वचालित मशीन बोला जाता है। इससे हम पैसे निकालते हैं, लेन देन कर सकते हैं। ये सभी जानकारी आपको यहाँ दिखाई दे रही होंगी, तो आप ध्यान से इसको देख लीजिए। चलिए देखते हैं अगले नवे सवाल को। नवा सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे भी, पर्यावरण जो प्रतिकूल उत्पाद हैं, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद हैं, उनके चार उदाहरण हमें बताने हैं। तो ध्यान से देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए। सबसे पहले आप सभी साथियों को ये क्लास पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत के साथ इन पेपरों को उपलब्ध करवाता हूँ। तो देखिए, जो पर्यावरण के प्रतिकूल है वो क्या है? प्लास्टिक की थैलियाँ। प्रतिकूल मतलब जो नुकसानदायक है। तो जो प्लास्टिक थैलियाँ हैं, जो एक बार उपयोग होने वाले उपकरण हैं, और जो बैटरियाँ हैं जो जिन्हें दोबारा यूज नहीं किया जा सकता वो, और जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं जो खेतों में काम ली जाती हैं वो वाली दवाइयाँ हैं, ये पर्यावरण के प्रतिकूल हैं, यानी ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती हैं। और जो पर्यावरण के अनुकूल है वो आप यहाँ देख सकते हैं, जूट या कपड़े के थैले, यानी जो कपड़े से बना हुआ थैला है, वो पुनः उपयोग ले जाने वाली बोतलें, यानी जिनको हम बार बार यूज कर सकते हैं। और LED बल्ब है, सौर ऊर्जा से संचालित उपकरण, यानी जो सूर्य भक्त। देखिए 10वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 10वां सवाल आप देखिएगा। आपका भाई अंगूठा चूसता है तो आप क्या करेंगे? बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चों को एक बीमारी होती है या लत मान लीजिए वो होती है। तो आप अपने स्तर पर अपने मन से सोचिए और लिखिए। वैसे आप उत्तर यहाँ देख पा रहे होंगे, बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा। बोर्ड पर क्या बताया जा रहा है कि भाई अगर अंगूठा चूसता है तो आप क्या करें? भाई उस आदत को छुड़ाने के लिए आप क्या करेंगे? उस
जो उसको बहुत सारी दिक्कतें भी आ सकती हैं, दाँतों में उसके बाहर हो सकते हैं, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, कोई कड़वी चीज़ उसके अंगूठे पर लगा सकते हैं, उसको बाँध सकते हैं अंगूठे को, या हम डॉक्टर के पास उससे इलाज भी करवा सकते हैं हम। और उसके लिए अन्य और भी जो आप घरेलू उपाय करते हैं, वो भी आप ज़रूर लिखिएगा। चलिए देखते हैं 11वाँ सवाल। 11वाँ सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, आप देख पा रहे होंगे। जो एड्स है, एचआईवी है, इसका पूरा नाम क्या है? तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफेंसी सिंड्रोम। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए आप इसको तो ध्यान से देख ही लीजिए। अगर आपको कोई और पेपर चाहिए या कोई जानकारी लेनी है तो कमेंट कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम अब 12वें सवाल को। 12वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। 12वां सवाल क्या कह रहा है, सुरक्षित मातृत्व से आप क्या समझते हैं? तो सुरक्षित मातृत्व का अर्थ होता है गर्भावस्था, प्रसव या प्रसव के बाद की अवधि के दौरान ये सुनिश्चित करना माँ और शिशु दोनों स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। इसके लिए हम उचित देखभाल कर सकते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रख सकते हैं, उनकी स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं, और उनके लिए हम डॉक्टर के पास ले जाना, हॉस्पिटल में लगातार उन्हें दिखाना, एक निश्चित क्रम में दिखाना, ये सब इस सवाल का जवाब रहेगा। बाद बाकी आप अपनी इच्छा से स्वयं समझते हैं और अपने मन के अनुसार शुद्ध रूप से लिखिएगा, आपको पूर्ण नंबर ज़रूर मिलेंगे। चलिए 13वां सवाल आप देख रहे होंगे, बाल श्रम को निपटाने के लिए आप क्या करेंगे? 2 सुझाव। तो देखिए दोनों सुझाव आपको यहाँ पर बताए रखे हैं। यहाँ देखिए, एक तो हम पढ़ाई पर ध्यान देंगे, कोशिश करेंगे हर बच्चा विद्यालय तक जाए, और दूसरा गरीबी उन्मूलन, कोशिश करेंगे कि जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं वो कैसे अपना जीवन यापन को बेहतर बनाएं और रोजगार से जुड़ें, ताकि वो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल या विद्यालय तक भेजें और बाल श्रम में नहीं डालें। और आप अपने स्तर पर आपने जो पढ़ा है या आप जो सोचते हैं समझते हैं वो भी आप ज़रूर लिख सकते हो। 14वां सवाल आप देख पा रहे होंगे। 14वां सवाल है, थकान क्या है और थकान दूर करने के तरीके क्या हैं? तो देखिए, जब हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है तो हमें थकान महसूस होती है, और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं उपाय? पर्याप्त आराम करें, नींद लें, अच्छा खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें, तनाव कम रखें, यानी टेंशन ज़्यादा नहीं लें। 15वां सवाल आपके सामने है, आप मीठे नींबू, जो नींबू का अचार है उसे कैसे बनाएंगे? तो आप पूरी प्रक्रिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ध्यान से देख लीजिए और रट लीजिए। 16वां सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, उपभोक्ता अधिकार की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, आप यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे उपभोक्ता अधिकार यहाँ पर बताए रखे हैं, आप इन्हें पढ़िए और आप जो भी जानते हैं उन्हें भी आप अपनी इस तरह का सवाल आए तो आप ज़रूर लिखिएगा। 17वां सवाल देखेंगे आप। 17वां सवाल, एल शेप में रसोई और यू शेप में रसोई का सचित्र समझाना है। आपने देखा होगा हमारे घरों पे जब रसोई बनाई जाती है तो यह तो इस प्रकार की जो टेबल है सेट की जाती है, या फिर इस प्रकार से टेबल सेट की जाती है, तो आप थोड़ा इसके बारे में लिख सकते हैं। चलिए 18वां सवाल आप देख पा रहे होंगे, आप अपने घर में ऊर्जा का संरक्षण कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि हम किस तरह से लाइट को बचा सकते हैं, फालतू में पंखे नहीं चलाएं, ट्यूबलाइट नहीं जलाएं, जिन उपकरणों का उपयोग नहीं हो रहा है, टीवी है, एसी है, कूलर है, उन सबको हम निश्चित समय पे बंद करें और कम से कम उपयोग में लें। 19वां सवाल देखिए आप, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो 19 में 2 सवाल हैं, तो आप देख पा रहे होंगे। पहले का आंसर दे रखा है और ये दूसरा एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन का भी यहाँ पे दे रखा है, तो आप देख पा रहे होंगे। और चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये 19 तक आपके सवाल थे। देखिए 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, ये आप अपने स्तर से इसको हल कीजिएगा। और इसके अलावा यहाँ 24वां, 25वां भी और 26वां भी बता रखा है, इसे भी आप अपने स्तर पर हल कीजिएगा। अगर आपको और कोई समस्या है, दिक्कत है, कुछ पूछना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।